जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखा था आपका अबू फजल ने। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोविंद रानाडे को। ये किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। अगला प्रश्न, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ ने। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। महान संगीतज्ञ जो थे ये अकबर के शासन काल में थे। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की भाषा जो थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये डाला था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1526 में। तभी जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये युद्ध जो है बाबर ने जीता था। अगला प्रश्न, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अबू फजल ने लिखी थी। ये उनके नवरत्न में आता है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो है लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था।
अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? पद्मावत पुस्तक की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? आगरा की मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम, जिनकी याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर था। जहांगीर जो था उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका शाहजहां ने। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था? तो ये थे आपके राजा राम जाट ने। अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। अगला प्रश्न, दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो ये जीजाबाई से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो ये थे जयानक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो ये था आपका महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ये किया था ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम जो है आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था जेम्स अगस्ट हिक्की ने। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? ये है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है।
अगला प्रश्न, पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता में। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में विभाजन की रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये किए थे 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये थे आपके अकबर। अकबर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो ये था आपका गोवा राज्य। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था सन 1583 में। अगला प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये हैं दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन ने। अगला प्रश्न, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक जो थे वो थे महाराणा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने के द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत तक का जो है समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये किया था जहांगीर से। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपका वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुँचा था? तो ये पहुँचा था आपका कालीकट में। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था वह था ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था?
तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। तो ये रहे हमारे 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।